और सीएम ने बागेश्वर की ईशा धामी को बधाई दी है। सीएम त्रिवेंद्र ने ट्वीट कर यह कहा कि ईशा धामी ने 11 से 22 जनवरी 21 तक आयोजित जो राष्ट्र स्तरीय कला उत्सव है उस प्रतियोगिता की विधा में पारंपरिक लोकगीत गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईशा बिटिया को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आज सदैव दून नाम से तैयार किया गया कंट्रोल सेंटर। सीएम त्रिवेंद्र अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर भर में नजर रखी जा सकेगी। ट्रैफिक, रोड एंट्री पॉइंट्स, बाजारों पर भी रहेगी नजर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है कंट्रोल सेंटर, जो कि स्मार्ट सिटी के तौर पर दून में खासतौर पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी अच्छा काम करेगी। कमांड कंट्रोल सेंटर है वो मेन प्रोजेक्ट होता है किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी कहने के लिए। डिफरेंशिएशन का प्रोजेक्ट है ये। और इसमें आज जो है हमारे लगभग 500 के आसपास कैमरे, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा, स्पीड वायलेशन का डिटेक्शन, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, अनअटेंडेड बैगेज रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें, रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें जो है आज यहाँ से इंटीग्रेट होकर के सर्विसेज शुरू हो रही हैं। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कुछ देर में सीएम त्रिवेंद्र इसका उद्घाटन करने वाले हैं और स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही ये सेंटर बनके तैयार हुआ है और बताया जा रहा है कि जो भी गली, नाके, चौराहे, बाजार हैं, वहां पर खास तौर पर इस तीसरी आंख की नजर होगी और ट्रैफिक कंट्रोल करने में इसका काफी ज्यादा योगदान होगा। तो कई लिहाज से ये जो कंट्रोल सेंटर है वो शहर भर में नजर रखेगा और कहीं ना कहीं ट्रैफिक, रोड एंट्री पॉइंट्स, बाजारों पर इसकी नजर रहेगी। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपांकर, 1 बजे का सीएम का कार्यक्रम था इसके उद्घाटन का, कितना वक्त लगेगा इसके उद्घाटन में? बिल्कुल नीलू, कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का यहाँ पर 1 बजे पहुंचने का, लेकिन पौड़ी से उनके कार्यक्रम में थोड़ी सी लेट हुई है, तो मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे तक यहाँ पर पहुंचेंगे और 2 बजे कार्यक्रम यहाँ पर इसका उद्घाटन होगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का। और जो बातें अभी आपने सीईओ स्मार्ट सिटी से सुनी कि खास तौर पर जो बड़ी बातें रहेंगी, ट्रैफिक में एक बड़ी आसानी होने वाली है, इसके अलावा फेस डिटेक्शन, मार्केट्स में लगने वाली भीड़, इसके अलावा ट्रैफिक जैम, इसके अलावा वन वे ट्रैफिक और तमाम तरह की जो स्थितियां या फिर जो मूलभूत सुविधाएं जो सिटीजन की जो जरूरतें होती हैं आम लोगों की, पानी, बिजली, उसकी शिकायतें भी इसके एक टोल फ्री नंबर पर की जा सकती है। तो यानी ओवरऑल 500 कैमरों से देहरादून की निगरानी होगी और आम लोगों के लिए सबसे बड़ी आसानी है कि एक टोल फ्री नंबर पर आप अपनी शिकायत करके समाधान पा सकते हैं। नीलू, चलिए इसका इंतजार रहेगा और दीपांकर आपके पास दोबारा से लौटेंगे जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, यहां पर रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जी हां, रविंद्र जुगरान जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। राज्य आंदोलनकारी पूर्व राज्य मंत्री हैं जुगरान। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं रविंद्र जुगरान। अगर रविंद्र जुगरान की बात की जाए तो राज्य आंदोलनकारी पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तराखंड आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही और अब इन्होंने आप को ज्वाइन कर लिया है और आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने इन्हें सदस्यता दिलाई। और कुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्र के गाइडलाइंस जारी करने के बाद अब जल्द ही राज्य सरकार भी अगले 4 दिन में एसओपी जारी कर सकती है। कुंभ के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, तो कुंभ मेले का समय भी थोड़ा कम किया जा सकता है। कोरोना काल में 27 फरवरी से कुंभ की शुरुआत हो रही है और केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि भीड़ कम रखनी होगी, नियम कायदे मानने होंगे। अब ऐसे में राज्य सरकार कुंभ के लिए एसओपी जारी करेगी। कुंभ के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। शाही स्नान के पास कोई ट्रेन नहीं चलेगी। सिर्फ हरिद्वार से बाहर जाने के लिए ही ट्रेनें होंगी। हर दिन यात्रियों की संख्या कम हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एंट्री मिल सकती है। अब इन नियमों को लेकर अन्य राज्यों से भी बात की जा रही है। मेलाधिकारी जो घाट हमारे हैं उनकी कैपेसिटी को एक बार स्टडी कर रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी है और उसके आधार पर वो फाइनल जब बताएंगे कितने नंबर हमारे आ सकते हैं तो उसके आधार पर फाइनल निर्णय होगा कि किस तरह से अधिकतम सीमा तय की जाए। रेलवे को लिखा जा रहा है
कि आप कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाएंगे और कुंभ के जो मुख्य स्नान के दिन हैं और उससे एक दिन पहले हरिद्वार में किसी ट्रेन का आगमन नहीं होगा, बल्कि यात्रियों को बाहर निकालने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए आप स्पेशल ट्रेन रख सकते हैं। 30 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद राज्य की एसओपी जारी हो सकती है। ये बात साफ हो चुकी है कि सरकार ढिलाई के मूड में नहीं है और नियम काफी कड़े हो सकते हैं। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। राज्य में 1 फरवरी से स्पोर्ट्स कॉलेजेस खुल जाएंगे। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इससे लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। खेल सचिव ब्रजेश संत के साथ मीटिंग के बाद मंत्री ने इसके निर्देश दिए और कहा कि नई एसओपी के हिसाब से ही स्पोर्ट्स कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो नई एसओपी के हिसाब से अब स्पोर्ट्स कॉलेजेस खुलेंगे। कोविड काल में स्पोर्ट्स कॉलेजेस बंद थे और अब तक इसे नहीं खोला गया था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 1 फरवरी से स्पोर्ट्स कॉलेजेस खुलेंगे, वो भी एसओपी के आधार पर। और